नीड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग सोच रहे होंगे कि चैनल में इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो वह कहावत नहीं है कि यदि व्यक्ति का समय खराब हो तो वह कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक इसी प्रकार मेरे साथ हुआ है। 4 से 5 दिन अभी इस तरह से चल रहा है मेरा समय ने कि जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, जब आपका नेक्स्ट पेपर का एग्ज़ाम होगा मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाऊंगा और अच्छे से तैयारी भी करवाऊँगा। इस वीडियो में हम लोग ऐसी इंग्लिश का अनसीन पैसेज या कंप्रीहेंशन चेक का एक शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे। इसी में आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलेगा और ज़्यादा समय भी इसी में आपको लगने वाला है। तो एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका सबसे पहले यही बनेगा। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, आपको वीडियो को अच्छी तरह से देखना है। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखो, पैसेज जो है, पैसेज आपका 2 टाइप से आ सकता है और 2 तरह से प्रश्न भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर एक तो पहले पैसेज रहेगा, उसके बाद प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो इसी तरह से प्रश्न दिया हुआ रहेगा। उसके बाद पैसेज में से इसी प्रश्न का आंसर आपको ढूंढ करके लिखना पड़ेगा। यह फर्स्ट पैसेज वाला हो गया। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, हु इज़ नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा और आपको पैसेज में से ढूंढ करके आंसर देना होगा। आपका 200 वर्ड का पैसेज रहेगा, ध्यान में रखिएगा, यह शॉर्ट पैसेज है। लेकिन इसी तरह से पैसेज रहेगा, 200 वर्ड का रहेगा और 2 तरह से प्रश्न आ सकता है। पहला इस तरह से प्रश्न दिया हुआ रहेगा जिसका उत्तर आपको पैसेज में से ढूंढ कर लिखना होगा, और दूसरा पैसेज इस तरह से आ सकता है। दूसरा पैसेज आप देख लीजिए, देखो यहाँ पर दूसरा पैसेज आपका इस तरह से रहेगा, 200 वर्ड का रहेगा, पढ़ना है इसको आपको। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। दोनों टाइप का हो सकता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप का भी हो सकता है या केवल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसका उत्तर आपको देना पड़ेगा। तो जो ऑब्जेक्टिव वाला रहता है उसका उत्तर देना आसान होता है, लेकिन जो सब्जेक्टिव वाला रहता है वो भी आसान है, दोनों आसान है। तो क्या ट्रिक अपनाना है, क्योंकि ज़्यादा समय इसी में लगेगा, तो सबसे पहले आप देख लो क्या ट्रिक अपनाना है। बहुत सारे स्टूडेंट का आज एग्ज़ाम है और बहुत सारे स्टूडेंट का कल भी एग्ज़ाम है। आज वाले स्टूडेंट जिनका भी एग्ज़ाम है वे नहीं देख पाते, कोई बात नहीं, लेकिन जिनका कल एग्ज़ाम है, जिनका भी कल एग्ज़ाम है, इस वीडियो को एकदम देख करके जाइएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, या फिर जिनका भी आज सेकंड सीटिंग में एग्ज़ाम है, इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, एकदम ट्रिक काम करने वाला है। तो देखो, सबसे पहले जब आप आंसर लिखोगे तो जो क्वेश्चन का आंसर आता है आपको, सबसे पहले उसका आंसर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और जो पैसेज रहेगा इसको सबसे लास्ट में बनाना है। पैसेज को कब बनाइएगा, लास्ट में बनाइएगा। इसमें अभी मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि क्या करना है आपको। जो पैसेज वाला रहेगा लास्ट में बनाइएगा, वरना आपका समय भी चल जाएगा, क्योंकि 2 घंटा के मात्र समय मिलेगा और 2 घंटा में आपको सारा क्वेश्चन का आंसर भी लिखना होगा। तो इतने कम समय में आप कैसे बना पाइएगा। तो इसलिए पैसेज पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। पैसेज के लिए मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, लास्ट में यह बन जाएगा। जो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर आता है उसका आंसर आपको दे लेना है। तो देखो, सबसे पहले आपको पैसेज में क्या ट्रिक अपनाना है, यहाँ पर देख लीजिए आप जल्दी से। देखो, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देखो आप, जैसे यहाँ पर पैसेज दिया हुआ रहेगा, एक क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ, हु इज़ नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। पैसेज को आपको नहीं पढ़ना है, फर्स्ट में आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है। जैसे हम लोग यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हु इज़ नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो इस पैसेज में ढूंढना है कि यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कहाँ पर लिखा हुआ है, इस पैसेज में कहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरह से ढूंढिएगा, कहीं ना कहीं शेक्सपियर ऑफ इंडिया मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो क्या करना है आपको, फर्स्ट लाइन यहाँ से जहाँ तक पॉइंट रहता है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक देख सकते हो पॉइंट है यहाँ तक, तो यहाँ तक आपको क्या करना है, लिख देना है। उसके बाद इसका आंसर आपको कंप्लीट हो जाएगा। जैसे क्या करिएगा, कालिदास इज नॉन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर आपका कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से सेकंड प्रश्न आप देख लीजिए, हु वाज मैक्स मूलर। मैक्स मूलर कौन था या कौन है या कौन था। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न रहेगा। तो आपको यहाँ पर खोजना है कि मैक्स मूलर कहाँ लिखा हुआ है, उतना नहीं पढ़ना है, शॉर्टकट देखना है, आंसर आपको लिखना है। ठीक है, जल्दी जल्दी में। तो आपको यहाँ खोजना है कि मैक्स मूलर कौन था, तो केवल मैक्स मूलर खोजना है, केवल मैक्स मूलर। तो यहाँ पर आप देखो मैक्स मूलर कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्स मूलर लिखा हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ मैक्स मूलर लिखा हुआ है। तो फर्स्ट लाइन, यहाँ पर आप फर्स्ट लाइन देखो, जहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, द पोएम्स एंड ड्रामास ऑफ कालिदास हैव इलेक्टेड अनरिजर्व्ड प्रेज नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया अ स्कॉलर बट इवन फ्रॉम यूरोपियन सिटिक्स लाइक मैक्स मूलर। तो यदि इसका आंसर आपको आता है तो उसी में से आपको यहाँ से यहाँ के बीच में आपको लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको देखो, नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है, मेक सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस बनाने वाला दिया जा सकता है। एक वर्ड दे देगा और उस पर आपको सेंटेंस बनाने के लिए बोला जाएगा।
तो देख लो यहाँ पर मेक सेंटेंस विद द वर्ड इंडिपेंडेंट एंड सेंचुरी। पैसेज में से कोई 2 वर्ड आपको दे देगा क्योंकि 2 मार्क्स वाला रहेगा, एक सेंटेंस के लिए आपका 1 मार्क्स मिलेगा, या हो सकता है एक ही वर्ड दिया रहेगा, एक सेंटेंस के लिए आपका 2 वर्ड मिल सकता है, 2 मार्क्स मिल सकता है। तो सेंटेंस बनाने के लिए भी आ सकता है। तो यहाँ पर हम लोग अभी देखेंगे कि इंडिपेंडेंस से हम लोग कैसे एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है, और सेंचुरी से कैसे एक सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख लो, मैंने इसका सेंटेंस भी बना करके रखा है। देखो आप पहले देखो सेंटेंस इंडिपेंडेंट का, तो आप लिख सकते हो शी वाज ए स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट वोमेन, वो एक मजबूत और स्वतंत्र महिला थी। तो इंडिपेंडेंस आप इस प्रकार से लिख सकते हो। दूसरा इसी प्रकार से लिख सकते हो, इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, भारत एक स्वतंत्र देश है। तो इंडिपेंडेंस से एक सेंटेंस हम लोग बना दिए। उदाहरण के रूप में बता रहे हैं कि इंडिपेंडेंट वाला ही नहीं आएगा, आपको कोई सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, उस पर आपको एक सेंटेंस, एक वर्ड दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और उस पर आपको एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका पैसेज में एक रहेगा, ठीक है। दूसरा देखो सेंचुरी वाला, सेंचुरी वाला यहाँ पर लिखा हुआ है कालिदास वाज ग्रेट पोएट ऑफ 5th सेंचुरी, यानी सेंचुरी से हम लोग एक सेंटेंस बना रहे हैं। कालिदास 5वीं शताब्दी के महान कवि थे। दूसरा है द ताजमहल वाज बिल्ट इन द 17th सेंचुरी, ताजमहल का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। तो यहाँ पर मैंने 2 चीज़ें आपको बताया। सेंटेंस से आपका मतलब पैसेज में आ सकता है। देखो यहाँ पर पैसेज में इंडिपेंडेंट और सेंचुरी दिया हुआ था, जो पैसेज अभी हम लोग उपयुक्त में देखें तो उससे रिलेटेड है, लेकिन जो आपका पैसेज रहेगा वहाँ पर अलग रहेगा और वहाँ पर अलग वर्ड दिया हुआ रहेगा, तो उससे आपको सेंटेंस बनाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो उसके अलावा आपका पैसेज में क्या हो सकता है, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हो सकता है। एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड, इसको ध्यान पर रखिएगा, विलोम या उल्टा शब्द। दूसरा है सिनोनिम्स, इसका मतलब होता है सिमिलर वर्ड, समान अर्थ वाला, यानी कि वर्ड तो अलग अलग रहेगा लेकिन जो उसका अर्थ निकलेगा वह एक ही टाइप का रहेगा। तो आपका जो पैसेज रहेगा उसमें एक प्रश्न पूछा जाएगा एंटोनिम से अथवा सिनोनिम से, ठीक है। तो किस तरह से प्रश्न रहेगा यहाँ पर हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ इंडिपेंडेंट इज। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंडिपेंडेंट का करेक्ट एंटोनिम्स बताएं। तो इस तरह से लिखेगा तो वहाँ पर आप गड़बड़ाना नहीं चाहिएगा। एंटोनिम्स का मतलब हो गया यहाँ पर ऑपोजिट वर्ड, उल्टा वर्ड। तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड इसका उल्टा है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट का उल्टा हो जाएगा डिपेंडेंट। इस प्रकार से आप छाट करके लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका आ सकता है सिनोनिम्स, इसको देख लीजिए। सिनोनिम में आएगा, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा सिनोनिम ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट का आपको बताना है, पर्यायवाची शब्द बताना है या समान अर्थ बताना है। तो फॉरेस्ट को हम लोग जंगल कहते हैं, ठीक है, आप लोग जंगल जानते होंगे, तो जंगल लिख सकते हो यहाँ। तो इस तरह से आपका या तो सिनोनिम से पूछा जाएगा या एंटोनिम्स, एक प्रश्न रहेगा जो 2 अंक का होने वाला है। तो ध्यान में रखिएगा और गड़बड़ाइएगा नहीं कि सिनोनिम्स या एंटोनिम्स में मतलब क्या होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, अपने आप बन जाएगा। तीसरा प्रश्न आपका जो रहेगा, पैसेज से एक वर्ड उठाकर दे देगा और उसका मतलब पूछेगा कि पैसेज में इसका क्या मतलब है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, व्हाट डू जीनियस इन द पैसेज मीन। पैसेज में जीनियस का क्या मतलब है, तो इसका मतलब होता है ब्रिलियंट पर्सन या मास्टरमाइंड। नहीं बोलते हैं कि बहुत ब्रिलियंट है, यानी ब्रिलियंट व्यक्ति है, पर्सन है, ठीक है, या मास्टरमाइंड है, तो जीनियस का यही मतलब है। तो इस तरह से आपका आ सकता है, पैसेज से एक वर्ड दे देगा और इसका उत्तर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, या फिर ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा आपका, उसमें से एक आपको छांटना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको यही बता रहा था कि जो पैसेज रहेगा इसको सबसे लास्ट में आपको बनाना है और शॉर्टकट ट्रिक कैसे अपनाना है आपको। बस क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है केवल सबसे लास्ट में, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेना है, हु इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, और इसी से रिलेटेड आपको यहाँ खोजना है, कहीं ना कहीं इस वर्ड से रिलेटेड आपको पैसेज में मिल जाएगा और उसी को उठा करके लिख देना है। यदि इस तरह से प्रश्न आता है तो, और यदि ऑप्शन वाला रहता है तो ऑप्शन वाला भी छाट सकते हो आप। क्वेश्चन रिलेटेड आपको वहाँ पर ढूंढना है और ऑप्शन देख करके वहाँ पर टिक लगा देना है। तो बेस्ट ऑफ लक जिनका भी आज एग्जाम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।